नाजरीन, मौलाना कलीम सिद्दीकी के सिलसिले में आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। मुकम्मल सुने और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नाजरीन, तब्दील मजहब मामला, अदालत ने मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके साथियों को कसूरवार करार दे दिया। लखनऊ की अदालत में मुकदमे की समाअत के दौरान इस्तिगासा ने इल्जाम लगाया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके साथियों ने मंसूबाबंदी तरीके से लोगों को मजहब तब्दील कराने के लिए धोखाधड़ी और लालच का सहारा लिया। उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ की एक अदालत ने मारूफ इस्लामी मुबल्लिग मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके रफ़ाका को तब्दीली मजहब केस में कसूरवार करार दे दिया। मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो कि हिंदुस्तान के एक मशहूर दाई इस्लाम और तबलीगी शख्सियत हैं, इल्जाम है कि उन्होंने एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के जरिए गैर कानूनी तौर पर लोगों को मजहब तब्दील कराने का काम किया। इस केस में मौलाना के साथ उनके कई करीबी साथी भी शामिल थे, जिन्हें भी अदालत ने कसूरवार पाया। ये केस 2021 में उस वक्त सामने आया जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि रियासत में तब्दीली मजहब के एक बड़े नेटवर्क को बेनकाब किया गया है। पुलिस का इल्जाम था कि इस नेटवर्क के जरिए खास तौर पर कमजोरों और पसमानदा तबका के अफराद को धोखाधड़ी, लालच और जबरदस्ती के जरिए इस्लाम कबूल कराया जा रहा था। इस नेटवर्क की तहकीकात के दौरान मौलाना कलीम सिद्दीकी का नाम सामने आया, जो मुल्क भर में अपनी इस्लामी खिदमात और तबलीगी सरगर्मियों के हवाले से जाने जाते हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी इल्जाम के वो इस नेटवर्क की क़यादत कर रहे थे और माली इमदाद फराहम कर रहे थे ताकि बड़े पैमाने पर मजहब तब्दील कराया जा सके। साथ ही ये दावा किया गया कि मौलाना और उनके साथियों ने गैर कानूनी तरीके से मजहब तब्दील कराने के लिए दीगर रियासतों में भी सरगर्मियां अंजाम दी। लखनऊ की अदालत में मुकदमे की समाअत के दौरान इस्तिगासा ने इल्जाम लगाया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके साथियों ने मंसूबाबंदी तरीके से लोगों को मजहब तब्दील कराने के लिए धोखाधड़ी और लालच का सहारा लिया। इस्तिगासा के मुताबिक इस नेटवर्क का मकसद खास तौर पर ऐसे अफराद को हदफ बनाना था जो माली तौर पर कमजोर और समाजी तौर पर पसमानदा थे। अदालत में पेश किए गए शवाहिद के मुताबिक मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके साथियों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम के जरिए इन अफराद की मदद की, लेकिन इनका मकसद मजहब तब्दील कराना था। अदालत ने तमाम शवाहिद और गवाहों की रोशनी में मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके साथियों को कसूरवार करार दिया। अदालत ने कहा कि मौलाना और उनके रफ़ाका का किरदार इस मामले में कलीदी था। उनके नेटवर्क ने कानूनी और आईनी उसूलों के खिलाफ वर्जी की है। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने अपने ऊपर आयद इल्जामात की हमेशा से तरदीद की। उनका कहना है कि उनकी तमाम सरगर्मियां आईन के दायरे में हैं और वो सिर्फ तबलीगी काम कर रहे थे, जो कि हिंदुस्तान के आईन के तहत हर शख्स का हक है। मौलाना के मुताबिक उन्होंने कभी किसी को जबरदस्ती या लालच देकर मजहब तब्दील नहीं कराया, बल्कि जो भी लोग इस्लाम कबूल करते हैं वो अपनी मर्जी और खुशी से ऐसा करते हैं। मौलाना के वकाला ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तब्दीली मजहब एक शख्सी हक है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मौलाना ने दावा किया कि उनके खिलाफ इल्ज़ामात सियासी मजहबी बुनियादों पर आयद किए गए हैं ताकि उनकी खिदमत और तबलीगी कामों को नुकसान पहुँचाया जा सके। मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके रफ़ाका को कसूरवार करार दिए जाने के बाद मुल्क भर में मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। मौलाना के हामियों और मुतअद्दिद इस्लामी तंजीमों ने इस फैसले पर तनकीद की है, उसे नाइंसाफ़ी करार दिया। उनका कहना है कि मौलाना हमेशा कानून का एहतराम करते रहे हैं, उनकी तबलीगी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर कानूनी हैं।